हल्क मार्वल यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है जिसके साथ कोई भी टक्कर नहीं ले सकता और ऐसा कोई भी नहीं है जो हल्क को हरा सके। बट ये सब कॉमिक यूनिवर्स की बातें हैं और एमसीयू तो हल्क की कोई और ही कहानी बयां करता है। तो एमसीयू ने हल्क को मूवी बाय मूवी इतना ज्यादा वीक एंड यूजलेस बना दिया है कि हल्क के फैंस भी इसके बारे में बात तक नहीं करना चाहते। और वहीं दूसरी तरफ कॉमिक्स में हल्क जो कि मार्वल यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है, उसके साथ मार्वल यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर विलन थैनोस भी खुद फाइट करने से डरता है। और वहीं एमसीयू में थैनोस हल्क को एक पंचिंग बैग की तरह धोता है और जॉन सीना की तरह पटक कर नीचे फेंक देता है, वो भी सिर्फ 7 सेकंड में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे 5 मोस्ट फेवरेट मार्वल सुपर हीरोज में से एक दी हल्क के बारे में, और आप सबको बताऊंगा कि कैसे एमसीयू ने हल्क जैसे अनलिमिटेड स्ट्रेंथ वाले कैरेक्टर को बिल्कुल ही यूजलेस एंड वीक बना दिया है। और इस वीडियो में हम ओनली एमसीयू के हल्क के बारे में बात करेंगे और उसमें भी हम एमसीयू की 2008 में आई दी इनक्रेडिबल हल्क के बारे में बात नहीं करेंगे। और रीजन ये है कि एटलीस्ट उस मूवी में हम हल्क को इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग देख सकते हैं जैसा कि वो कॉमिक्स में एक्चुअली में था। और उस मूवी में हल्क की लुक्स बहुत ज़्यादा डेंजरस, एंग्री, स्केरी एंड फुल ऑफ रेज लगती थी, जो कि एग्जैक्टली एक कॉमिक एक्यूरेट एग्जाम्पल था हल्क की अडेप्टेशन का। नंबर 1, माइंड मैनिपुलेशन। तो अवेंजर्स 1 में हमें मार्क रफालो का हल्क वर्जन फर्स्ट टाइम देखने को मिला और मुझे ये बताते बहुत खुशी हो रही है कि अवेंजर्स 1 का हल्क बिल्कुल परफेक्ट था और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह। और मूवी के डायरेक्टर जॉश वेडन ने हल्क को अवेंजर्स 1 एंड अवेंजर्स 2 दोनों ही मूवीज में कॉमिक की तरह ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एंग्री एंड बैडस दिखाया था। बट काश कि मैं अवेंजर्स 2 के बारे में भी ऐसा कह पाता। तो अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क के साथ हुई 2 चीजें बिल्कुल भी कॉमिक एक्यूरेट नहीं थी। तो पहली थी हल्क का माइंड मैनिपुलेशन और दूसरी थी हल्क बस्टर आर्मर का हल्क को हराना। तो पहले बात करते हैं माइंड मैनिपुलेशन की। तो मूवी में वांडा अपनी पावर से हल्क के माइंड को मैनिपुलेट कर देती है और पता नहीं हल्क के माइंड के साथ खेलकर उसे क्या दिखाती है, और उसके बाद हल्क पूरी तरह से पागल होकर सिटी डिस्ट्रॉय करने लगता है। और ये बात कॉमिक के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में हल्क का माइंड किसी तरह के भी टेलीपैथिक अटैक से रेसिस्टेंट होता है, यानी कि कोई भी टेलीपैथ अटैक हल्क के माइंड को इफेक्ट नहीं कर सकता और कोई भी टेलीपैथ चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो हल्क के माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप हल्क की मोस्ट पॉपुलर कॉमिक दी वर्ल्ड वॉर हल्क में देख सकते हैं, जहां पर सुपर पावरफुल टेलीपैथ दी प्रोफेसर एक्स भी हल्क के माइंड में एंटर नहीं कर पाते और ना ही खुद डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क के माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं। और वहीं एमसीयू में वांडा, जो कि अभी अपनी पावर्स को कंट्रोल करना और यूज करना सीख ही रही थी, वो न जाने कैसे हल्क के माइंड को मैनिपुलेट कर लेती है। और इससे हमें पता चलता है कि एमसीयू का हल्क माइंड से भी कितना ज्यादा वीक है और बिल्कुल भी कॉमिक एक्यूरेट नहीं है। नंबर 2, डिफीटेड बाय हल्क बस्टर। तो टोनी स्टार्क एक जीनियस है, नो डाउट, और हल्क को हराने और उसका सामना करने के लिए टोनी ने हल्क बस्टर आर्मर को बनाया था। और एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी हल्क बस्टर का यूज करता है और हल्क को कुछ ही मिनट्स में हरा भी देता है। और ये बात कॉमिक बुक के टोटली अगेंस्ट है। अगर बात करें कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स में टोनी का बनाया कोई भी हल्क बस्टर आर्मर आज तक हल्क को हरा नहीं पाया है। हाँ, उस आर्मर ने हल्क को स्लो डाउन जरूर किया है, बट आज तक हराया नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में हल्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो जितना ज्यादा एंग्री होता जाता है उतना ही साइज में और स्ट्रेंथ में बड़ा होता जाता है। बट एमसीयू में हल्क इस हल्क बस्टर से हार जाता है। और ऐसा नहीं है कि कॉमिक्स में हल्क बस्टर से हारा नहीं है, कॉमिक्स में भी हल्क टोनी के बनाए हल्क बस्टर से हार चुका है। बट वो इवेंट हमारे मेन यूनिवर्स का नहीं है, यानी हमारे यूनिवर्स का नहीं, बल्कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स दी अल्टीमेट यूनिवर्स का है। और अल्टीमेट यूनिवर्स में जब बेकाबू हुआ हल्क दोनों इन्फिनिटी ग्लव्स को पहनकर तबाही मचाने लगता है, तो उसे रोकने के लिए टोनी हल्क बस्टर आर्मर पहनकर आता है और हल्क का सामना करता है और हल्क को हरा भी देता है। और इसमें हराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट यूनिवर्स के ज्यादातर सुपर हीरोज हमारे मेन यूनिवर्स के मुकाबले कम ताकतवर हैं। जैसे कि अल्टीमेट यूनिवर्स में स्पाइडरमैन भी फाइट करते हुए मारा जाता है, और उसी तरह हल्क भी 2 इन्फिनिटी गॉर्डिनेट पहनने के बावजूद भी हल्क बस्टर से हार जाता है। और उसी इवेंट को एमसीयू ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाया, बट एमसीयू ने मेन यूनिवर्स के हल्क को बहुत ही वीक बनाकर हल्क बस्टर से हरवा दिया। हालांकि मेन यूनिवर्स में आज तक हल्क बस्टर से नहीं हारा है, कॉमिक बुक्स में भी। नंबर 3, मेड हल्क अ फनी जोक। तो थॉर रग्नारोक मूवी मार्वल की सबसे ज्यादा फनी मूवीज में से एक है और मूवी वाकई में बहुत अच्छी थी। बट थॉर की तरह ही हल्क को भी इस रैग्नारोक मूवी ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। हल्क की तबाही सही मायने में थॉर रैग्नारोक से ही शुरू हुई है और इस मूवी ने जबरदस्ती थॉर एंड हल्क को एक फनी कैरेक्टर बनाकर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इस मूवी में हल्क 2 साल तक हल्क बना हुआ रहता है और
बातें करता है, नॉर्मली रहता है और हंसता भी है और बच्चों की तरह हरकतें भी करता है। एंड एज ए हल्क लॉजिक ये सही नहीं है। और थॉर रैग्नारोक मूवी ने हल्क को जबरदस्ती एक फनी कैरेक्टर बनाने के साथ साथ एक वीक कैरेक्टर भी बना दिया है। जैसे कि हल्क वर्सेस थॉर की फाइट में हल्क हारने वाला होता है थॉर से, और हार भी जाता अगर ग्रैंड मास्टर बीच में आकर वो रिमोटवा ना दबाते। एंड ऑब्वियसली उसका एंगर एंड स्ट्रेंथ भी इस मूवी में हमें खास तरीके से दिखाई नहीं गई। नंबर 4, इन्फिनिटी वॉर। तो यार इस मूवी में हल्क की बात करूं भी तो क्या करूं, I mean, क्या करूं, सच में यार क्या करूं। इस मूवी में हल्क को जो थैनोस ने 7 सेकंड में पंचिंग बैग की तरह धोया है उसको तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता। यार इस मूवी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि हल्क वर्सेस थैनोस की एक अमेजिंग फाइट देखने को मिलेगी हमें, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह। बट रूसो ब्रदर्स ने तो बस हल्क को इतना ज्यादा वीक दिखाया है कि हल्क 7 सेकंड तक भी नहीं टिक पाया थैनोस के सामने। और ये सब छोड़ो, हल्क थैनोस से इतना ज्यादा डर गया था कि हल्क बाहर ही नहीं आना चाहता था, और ब्रूस के कहने पर भी हल्क नहीं बनता। और ये बात बिल्कुल ही सेंस नहीं बनाती, क्योंकि अगर हल्क बाहर नहीं आना चाहता जस्ट बिकॉज वो डरता है थैनोस से और मरना नहीं चाहता और ब्रूस को लड़ने देना चाहता है, और ब्रूस किसी भी बैटल को जीत नहीं सकता क्योंकि ब्रूस बहुत ही ज्यादा वीक है एंड इजीली मर सकता है। और अगर ब्रूस मारा जाएगा तो हल्क भी जिंदा नहीं रह पाएगा और हल्क भी ब्रूस के साथ ही मारा जाएगा। तो ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती कि हल्क डर के मारे बाहर नहीं आना चाहता ताकि वो मारा ना जाए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ब्रूस मर गया तो हल्क भी मारा जाएगा। और हल्क की इससे ज्यादा इंसल्ट और कहीं नहीं हो सकती कि हल्क थैनोस से पिटकर डर जाता है और हल्क बनना ही छोड़ देता है। और कॉमिक्स में तो हल्क सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कि खुद थैनोस भी अपने मुंह से यही बात कहता है कि अगर इस दुनिया में थैनोस किसी से फाइट करना अवॉइड करता है तो वो है हल्क। और वही एमसीयू ने हल्क को इन्फिनिटी वॉर में इतना ज़्यादा डरपोक एंड वीक दिखाया है, जो कि एक कम्प्लीटली यूजलेस करेक्टर है इन्फिनिटी वॉर में, और हमें पूरी इन्फिनिटी वॉर में बाद में हल्क देखने को ही नहीं मिला। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने हल्क की एमसीयू की जर्नी से ऑब्जर्व किए हैं, और इन सब पॉइंट से हमें पता चलता है कि कैसे एमसीयू ने हल्क को कितना ज़्यादा वीक बना दिया है और हल्क जैसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, एंग्री, बैडएस एंड लिटरली इमोर्टल कैरेक्टर को इतना डरपोक बनाकर डिस्ट्रॉय कर दिया है। और हाँ, मैंने इस लिस्ट में प्रोफेसर हल्क को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि एंड गेम का प्रोफेसर हल्क बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है, और कॉमिक्स में भी ब्रूस हल्क के साथ समझौता कर ऐसे ही प्रोफेसर हल्क बन जाता है। सो दैट्स वाई मैंने प्रोफेसर हल्क को इंक्लूड नहीं किया है इस लिस्ट में। और थॉर रैग्नारोक में जो टाइका वाइटिटी ने हल्क के साथ किया है वो सही मायने में प्रोफेसर हल्क के साथ किया जाना चाहिए था, और तभी ये हल्क के ऊपर फिट बैठता, ना कि हल्क जैसे एक एंग्री एंड रेंजिंग मॉन्स्टर को एक बच्चे की तरह फनी कैरेक्टर बनाकर उनके फैंस के सामने प्रेजेंट करना। सो एनीवे, थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग। तो ये थी मेरी वीडियो हल्क के बारे में, और काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स इसके बारे में डिमांड कर रहे थे तो मैंने इस वीडियो को आज बना दिया। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरी वीडियोस पे दिन ब दिन व्यूज़ कम ही होते जा रहे हैं, वैसे ज़्यादा भी नहीं थे बट कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा व्यू ला पाऊँ, और प्लीज़ हेल्प मी। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी पता चले इन वीडियोस के बारे में, और जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे मेरी वीडियोस भी उतनी जल्दी आएंगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, मेरा पर्सनल एंड ऑफिशियल दोनों इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसके अलावा मैंने एक नया व्लॉग चैनल भी स्टार्ट किया है, तो अगर आप चाहें तो मेरा व्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।